हेलो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है ओम का नियम। ओम का नियम हमारा कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा का एक टॉपिक है और यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड हमारी इलेक्ट्रिसिटी पूरी की पूरी इस पर आधारित है। जितनी भी आप जहां करंट फ्लो की बात करेंगे वह सब ओम के नियम पर आधारित होता है। तो समझते हैं ओम के नियम को। तो यदि ओम के नियम की बात करी जाए तो पहली बात तो ओम का नियम किस बात से संबंधित है। ओम का नियम एक संबंध बताता है किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उस विभवांतर के कारण उस चालक में जो धारा बहेगी उसके बीच एक संबंध को बताता है। मेरे कहने का अर्थ यह है, मैंने कहा यह हमने एक चालक ले लिया, मान लेते हैं ये एक तार है, यानी कि एक चालक है, कॉपर का तार है। हमने इसके सिरों के बीच एक विभवांतर अप्लाई कर दिया, यहां और यहां इसके सिरों के बीच एक विभवांतर लगा दिया और इस विभवांतर को मैंने कहा ये क्या है, वी है, वी विभवांतर। इसके कारण इस चालक में एक धारा प्रवाहित होगी। धारा जो भी उसकी दिशा हो वो बात की बात है और धारा का मान है आई। तो ध्यान देना, चालक के सिरों के बीच जब विभवांतर लगाया जाता है तब चालक में धारा बहती है। चालक में धारा बहने के कारण विभवांतर उत्पन्न नहीं होता। सही क्रम को समझिए, पहली बात। दूसरी बात, जो ओम का नियम है इस विभवांतर और धारा में बहने वाले एक संबंध को ही व्यक्त करता है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। तो पहली बात जो हमने कही, यह ओम का नियम क्या है, किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के बीच में एक संबंध बताता है, संबंध का एक नियम प्रस्तुत करता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। अब नियम क्या है? नियम यह कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें। भौतिक अवस्थाओं का अर्थ होता है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान इस चालक का ताप बदलना नहीं चाहिए, मुख्य रूप से ताप न बदले। यदि ताप नियत है, प्रारंभ में जितना था पूरे नियम को फॉलो करते समय ताप यदि उतना ही है, तब कहते हैं चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर जो भी है वह चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो V होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा चालक में बहने वाली धारा I के, और इसी नियम को कहा जाता है ओम का नियम। तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट? इस प्रकार से स्टेटमेंट को समझ सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी कि जैसे ताप में कोई परिवर्तन हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि यदि इस वाले नियम के अनुसार चले तो हम कह सकते हैं, ये कहता है V अपॉन I क्या होता है, एक नियतांक होता है, नियतांक होता है। इस नियम को चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात एक ही है। अब देखिए इस रूप में चलते हैं तो बात को समझना। हमने कहा V अनुक्रमानुपाती I, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ले लेंगे, तो V बराबर हम ले लेते हैं कि नियतांक और साथ में गुणा क्या आ जाता है I। तो I को इसके नीचे ले जाएं तो ये आ गया V अपॉन I बराबर क्या हो गया, एक नियतांक। और यही तो ये वाला नियम है। तो ये नियम और ये नियम एक ही बात है, इसको प्रदर्शित करने के तरीके थोड़े से अलग हैं। तो हमने इस प्रकार से लिख लिया और इसी नियतांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इसको लिखते हैं V अपॉन I बराबर हमारा हो जाता है R। और ये R क्या होता है, यह एक नियतांक है जिसे हम कहते हैं यह चालक का प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहा हमने, R जो है, R क्या है, एक नियतांक है और ये इसे क्या कहते हैं, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, आखिर R का मात्रक क्या होगा? तो जो R का मात्रक होता है उसे लिखते हैं, R का मात्रक होता है ओम। हमने यहां पर अगर इस चीज को लिखें कि R इज इक्वल टू है V अपॉन I, तो इसका मात्रक लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर। तो या तो R का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर कहिए, और ओम को जो हमारे साइंटिस्ट थे ओम, जिन्होंने ये नियम प्रस्तुत किया, उनको सम्मान देने के लिए वैज्ञानिकों के समूह ने इस प्रतिरोध R के मात्रक को ओम के द्वारा प्रदर्शित किया। तो हम कह सकते हैं R का जो मात्रक है इसे हम क्या कह देते हैं, ओम कह देते हैं। इसे ऐसे प्रदर्शित कीजिए चाहे आप इसे ऐसे प्रदर्शित कीजिए, यह क्या कहलाता है, R का मात्रक कहलाता है। और यह है हमारा एक प्रमुख सिद्धांत ओम का नियम। प्यारे बच्चों,
ओम का जो नियम है वह एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। और इंपॉर्टेंट बात क्या, बहुत बार आपका इसके ऊपर एक रिलेशन भी पूछा जाता है। यदि ओम के नियम को एक ग्राफ के रूप में हम रिप्रेजेंट करें, यानी कि मैं एक ग्राफ बना देता हूं एक इस प्रकार से, यह हमारी होती है एक्स अक्ष और ये हमारी होती है वाई अक्ष। यदि एक्स अक्ष पर मैं ले लूं धारा और वाई अक्ष पर मैं क्या ले लूं, वोल्टेज V को प्रदर्शित करूं। आप जानते हैं ये जो बिंदु होता है हमारा, ये बिंदु होता है मूल बिंदु। इन दोनों में यदि एक संबंध बनाएं कि कितना वोल्टेज लगाने पर कितनी धारा उत्पन्न होगी, तो हम देखते हैं हमारे को ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलता है। यदि ग्राफ एक ऐसा मिले, एक सरल रेखा मिले, तो समझ लेना यह ओम के नियम का पालन हो रहा है। और यदि आपको ग्राफ, यानी कि जहां जहां पर ऐसा ग्राफ मिलेगा, आप समझना वो नियम, वो परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं, और ऐसे परिपथों को ओमीय परिपथ कहते हैं, ओमीय परिपथ। यदि कहीं पर आपको ग्राफ ऐसा दिखाई दिए, हम कहें ये हमारे पास क्या है I, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, V को, और ग्राफ यदि इस तरीके से आए, या आपका ग्राफ ये V है, ये I है, यदि आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाए ऐसे, तो ये दोनों के दोनों ओम के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे परिपथ को कहते हैं अनओमी परिपथ, अनओमी परिपथ। तो एग्जाम्स में बहुत बार आपसे ओम का नियम और बहुत बार ओमी तथा अनओमी परिपथों के बीच में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। यह प्रश्न 2 नंबर से लेकर के 3 नंबर के बीच का हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, यदि इस नियम को समझ गए होंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट नियम, ओम का नियम, साथ ही बोर्ड परीक्षा का एक 2 से 3 नंबर का एक प्रश्न आपका आसानी से तैयार हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए नियम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।